हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेईटी 2024 के बारे में। इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपके ओएमआर शीट में जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुआ है ई, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपके ए बी सी डी ऑप्शन आते थे, लेकिन इस बार आपका ई ऑप्शन ऐड हुआ है। उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं आपको इसके नुकसान और फायदे बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी जानकारी जेईटी के बारे में दूं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जो जेट का एग्जाम है वो इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटियां है, 3-3 साल वो आपका जेईटी का एग्जाम करवाती हैं। इससे पहले एसकेएन ने करवाया, उससे पहले एमपीयूटी ने करवाया। तो 3 साल कंटिन्यू एग्जाम करवाते हैं। तो एमपीयूटी ने 3 साल करवाया, उसके बाद में एसकेएन के पास आया। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि भैया एसकेएन ने तो एक बार ही एग्जाम लिया 2021 में, उसके बाद एयू जोधपुर के पास आ गया। तो पिछले साल भी एयू जोधपुर ने लिया, अब भी एयू जोधपुर ले रहा है। तो क्यों एसकेएन ने 3 साल नहीं लिया, तो इसके ऊपर मैं बता दूं। और इससे रिलेटेड है आपका ये जो 5वां ऑप्शन ऐड हुआ है, आप इससे रिलेटेड कर सकते हो। मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूं क्योंकि 2021 में आपका एसकेएन ने एग्जाम लिया तो वहां पर बहुत सारी गड़बड़ नजर आई। बहुत सारे टीचर थे, कोचिंग इंस्टीट्यूटों के टीचर थे, बहुत से स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, कि इतने कम वाला बंदा भी वहाँ पे चला गया। और भी बहुत सारी गलतियाँ थी। न्यूज़ भी वायरल हुई थी कि मुन्ना भाई डम्बी कैंडिडेट पकड़ा गया एग्जाम देते हुए। तो वो सारी बातों को देखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो सारी कमियों के कारण एक साल जो उनको मिला था मौका कंटिन्यू 3 साल करने का, वो एसकेएनयू अच्छे से संभाल नहीं पाई, इसलिए ये मौका जोधपुर को दिया गया। तो 2 साल से कंटिन्यू आपका जोधपुर एग्जाम ले रहा है। तो एयू जोधपुर आपका एग्जाम ले रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। अब बात कर लेते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और अगर नहीं भरा है, आप भरने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 14 मार्च से 15 अप्रैल तक है। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 1600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हो तो आपके 1300 रुपये। लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पीछे रह जाते हो तो आप 18 अप्रैल तक लेट फीस के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं मैं। आप सोच रहे होगे कि भैया ए बी सी डी ई ऑप्शन के बारे में कब बताओगे। बताऊंगा भाई, बताऊंगा, लेकिन ये बातें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आपका बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले तो जेईटी में कोई भी एज लिमिट नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपकी एज लिमिट है और आपकी एज 1 जनवरी 2024 तक 16 साल हो जानी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। उससे पहले यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, मिनिमम एज क्राइटेरिया। मैक्सिमम तो पहले भी आपका 25 साल ही था, अब भी आपका यहाँ पे 25 साल ही है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो जेईटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो भैया आपका साइंस का स्टूडेंट, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, और चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आर्ट के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से हम एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आईसीआर में बहुत बड़ा रगड़ा बना हुआ है कि लोग हैं जो पीसीएमबी के होते हैं और वो एबीसी से एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इजी पड़ता है फिजिक्स से। तो वहाँ पर वो लोग पहले अपने जो डोमेन, अपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो अपने हिसाब से बना करके सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन आईसीआर में थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप जेईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप आईसीआर का एग्जाम भी जरूर देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जेईटी में यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बुलेटिन में भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से 12th में पास किया है उसी सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है। आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक के लिए आपको पीसीएम सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना होगा। तो आगे बात कर लेते हैं अपन डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो आईसीआर के ऊपर डालता हूं।
कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पर जेट का कंटेंट लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको जेट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हो, अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपके लिए बता दूँ कि आप भी राजस्थान में जेईटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर 50% सीट गवर्नमेंट की है, 50% सीट प्राइवेट की है। तो गवर्नमेंट जो सीटें हैं वहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, अफिलिएटेड कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं, अफिलिएटेड कॉलेज, मतलब आप उस कॉलेज में पढ़ोगे लेकिन आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलेगी, आप उन कॉलेजों के लिए एलिजिबल हो। बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे की। जो आपके जेईटी में 5 ऑप्शन ऐड हुए हैं, जो आपके 5वां नंबर का ई नंबर का जो ऑप्शन ऐड हुआ है, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपकी एसकेएन यूनिवर्सिटी ने 2021 में जेईटी का एग्जाम करवाया। उससे पहले मैंने आपको बताया कि हर एक यूनिवर्सिटी 3 साल जेईटी का एग्जाम करवाती है, लेकिन एसकेएन ने 1 साल ही एग्जाम करवाया। उसके बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करवाया। तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारी शिकायतें आई कि ओएमआर सीट खाली छोड़ी गई, उसके बाद में ओएमआर सीट को भरा गया। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो अभी राजस्थान में सुपरवाइजर का एग्जाम लगा है, वहां पर 5 ऑप्शन आ चुके हैं। कई एग्जाम लगे हैं, उनमें 5 ऑप्शन आ चुके हैं और यहाँ पर भी आया है। तो इसका फायदा ये होने वाला है कि आपकी एग्जाम है बहुत स्मूथ तरीके से, बिगर किसी चीटिंग के यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। कोई भी ये नहीं कि कोई ओएमआर सीट को खाली छोड़ के आ रहा है, उसको किसी दूसरे के द्वारा भर दिया गया और उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो 5वां ऑप्शन ऐड किया हुआ है, उसका सबसे अच्छा फायदा यही है कि आपकी यहाँ पर एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाली है, बिल्कुल चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। अब इसका जो नुकसान है वो भी यहाँ पर है कि जो अभी मैंने जेईटी की साइट पर एक पीडीएफ डाला हुआ है, उसमें दिया गया हुआ है कि जो आपकी राजस्थान की एग्जाम हुई थी, उनमें जो क्राइटेरिया था इस 5वें ऑप्शन का, वहां पर जो रूल एंड रेगुलेशन थे वही जेईटी पर लागू होंगे। तो वहां पर एक नियम ये था कि अगर आप, जैसे कोई एग्जाम है, वहां पर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 10 से ज्यादा क्वेश्चनों के बिगर आंसर दिए, मतलब कोई भी ऑप्शन आपने मार्क नहीं किया, ना तो आपने ए सेलेक्ट किया, ना बी सी डी, और ना ही आपने ई को सेलेक्ट किया। ई को आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा हो। अगर आपको 10 से अधिक क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे हैं और आपने 10 से अधिक क्वेश्चनों के आंसर वहां पर टिक नहीं किए, ना ही ई को टिक किया है, तो आप उस एग्जाम के लिए अमान्य ठहरा दिए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर जो मैंने वहां पर पढ़ा है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर ये रूल वहां पर लागू होता है तो ये रूल आपका यहाँ पे लागू होगा। अगर आप 10% से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ के आते हो तो आप एग्जाम के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाओगे, और 10 से कम जैसे 9, 8, 7 अगर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किए छोड़ते हो तो आपका वहां पर नेगेटिव मार्किंग कटेगा। तो यहाँ पर ये आपके मैंने फायदे और नुकसान के बारे में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, आपकी एग्जाम है 2 जून को होने वाली है और आपका एग्जाम का रिजल्ट है जो 19 जून को आ जाएगा। आपका एग्जाम 11 बजे से 1:10 तक होने वाला है और आगे आपकी जो काउंसलिंग होगी वहां पर भी बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो में सारा समझाऊंगा। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूट प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपके जेईटी में है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इतनी जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी बारीकी से किसी को पता ही नहीं है। और मेरे को क्यों पता है, क्योंकि भाई मैंने अपने जो 12th पास करने के बाद में 1 साल का गैप लिया था, तो उसमें मैंने इन सारी बातों के ऊपर रिसर्च किया हुआ है अच्छे से, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। सारी कंडीशनों से मैं गुजरा हूँ, 2 बार मैंने जेईटी का एग्जाम दिया है, तो आप समझ सकते हो। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है। जो आपके मैंने बताया है कि 5वां ऑप्शन आपका ऐड हुआ है, इसकी वजह से आप पूरी एग्जाम में बाहर हो सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको मैंने जेईटी 2024 के जो नए बदलाव हैं इनके बारे में अच्छे से जानकारी दे दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।